हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और सलामत हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आई हूँ। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा बीच में आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे, लेकिन माशाल्लाह से कुछ वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं और कुछ वीडियोस पे कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ सारी वीडियोस देख लिया करें, न्यू आने वाले यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें ताकि वो लोग भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाएं। क्योंकि हम लोग आउटडोर कंटेंट्स बहुत कम बना सकते हैं, लेकिन इंडोर अच्छे कंटेंट्स होते हैं। आप लोग हमें भी थोड़ा सुन लिया करें टाइम निकाल के। तो आज का मेरा टॉपिक है फादर। सुनते ही सुकून सा मिलने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे सब ठंडक हो गया। फादर जिनके पास हैं उनके पास दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है, और जिनके पास नहीं है तो वो लोग तो जी रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में कोई ना कोई खालीपन रह जाता है जो उनके बाप पूरा कर सकता है। यही मेरे साथ है। मेरी शादी हो गई थी तो थोड़ा सा मैं भूल गई, लेकिन शादी से पहले एक लड़की को अपने फादर बहुत से मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा याद आते। तो मैं बहुत छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई। बहुत आराम से इंसान सुना देता है, लेकिन जिन पे गुजरती है वो जानते हैं। तो स्कूल नया नया जाना सीखा था मैंने। जो बच्ची अपने बाप के बगैर सोती तक नहीं है, वो बच्ची को कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया उसके बाप ने अकेले। यही हुआ था मेरे साथ भी। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे बाप की कमी महसूस होने नहीं दी, बट कहीं कहीं याद आ जाती है बाबा। तो जो मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत सब्र वाली हूँ, मुझे बहुत सब्र है, तो शायद ये सब्र मेरी माँ से मुझे मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत सब्र किया है और उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पाला है, बड़ा किया है। तो मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ, उनकी तरह मेहनत करना चाहती हूँ, अकेले रह के दुनिया में सरवाइव करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। कल को इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी खड़े होकर बोलेंगे कि जो सब्र मेरे अंदर है वो मेरी माँ से आया है। तो यही था कि मेरे जो फादर थे ना, वो मेरी पूरी दुनिया थे उस वक्त। जुम्मे का दिन था, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही थी। जो जुम्मे वाले दिन आप लोगों के घर में भी चलती होगी, हमारे घर में भी आज तक वही रिवायत है। तो प्रिपरेशन चल रही थी, नहाना धोना हो रहा था। हम स्कूल से नए जल्दी घर आए थे, पापा थोड़ा लेट हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। यही मेरे साथ है। मेरी शादी हो गई थी तो थोड़ा सा मैं भूल गई, लेकिन शादी से पहले एक लड़की को अपने फादर बहुत से मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा याद आते। तो मैं बहुत छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई। बहुत आराम से इंसान सुना देता है, लेकिन जिन पे गुजरती है वो जानते हैं। तो स्कूल नया नया जाना सीखा था मैंने। जो बच्ची अपने बाप के बगैर सोती तक नहीं है, वो बच्ची को कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया उसके बाप ने अकेले। यही हुआ था मेरे साथ भी। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे बाप की कमी महसूस होने नहीं दी, बट कहीं कहीं याद आ जाती है बाबा। तो जो मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत सब्र वाली हूँ, मुझे बहुत सब्र है, तो शायद ये सब्र मेरी माँ से मुझे मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत सब्र किया है और उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पाला है, बड़ा किया है। तो मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ, उनकी तरह मेहनत करना चाहती हूँ, अकेले रह के दुनिया में सरवाइव करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। कल को इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी खड़े होकर बोलेंगे कि जो सब्र मेरे अंदर है वो मेरी माँ से आया है। तो यही था कि मेरे जो फादर
थे ना, वो मेरी पूरी दुनिया थे उस वक्त। जुम्मे का दिन था, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही थी। जो जुम्मे वाले दिन आप लोगों के घर में भी चलती होगी, हमारे घर में भी आज तक वही रिवायत है। तो प्रिपरेशन चल रही थी, नहाना धोना हो रहा था। हम स्कूल से जल्दी घर आए थे, पापा थोड़ा लेट हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। पापा उस दिन तैयारी में लगे हुए थे। पापा बहुत दिन पहले ही चेंज हो गए थे थोड़े से। तो उस टाइम यही हुआ कि एज़ यूजुअल मेरे पापा ने बहुत अच्छे से तैयारी की उस टाइम पे, और मेरी मम्मा उनको जाने नहीं देना चाहती थी उस दिन। मम्मा खुद से कह रही थी कि आज आप ऑफ़ कर लें, तो उन्होंने नहीं ऑफ़ किया। जुम्मे का दिन था, वो चले गए। हमें तो याद भी नहीं था कि वो शायद आखिरी दिन होगा। दिमाग में भी नहीं होता ना कि किसी बंदे का वो आखिरी दिन होगा, वो आखिरी साथ होगा हमारा आपस में। थोड़ी देर बाद मैं अपनी मामा से ज़िद कर रही थी कि मामा मुझे गोदी लो, मुझे उठाओ। फ़ोन बजा, PTCL था उस टाइम पे। फ़ोन बजा, वो फ़ोन की घंटी बड़ी ख़तरनाक थी। खुशी वाली ख़बर हो ना तो घंटी कितनी अच्छी लगती है फ़ोन की। वही बैल आपके लिए अगर बैड न्यूज़ लेकर आए तो कितनी बुरी लगती है ना। खैर वो बैल बजी, मामा ने उठाया, मामा के हाथ से फ़ोन छूटा और मामा शॉक्ड। मामा रिस्पॉन्स नहीं कर रही। थोड़ी देर में हमारे घर में मेहमान शुरू हो गया ना। मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन उस टाइम जब आते हैं ना तो बड़ी रहमत लगते हैं। उस टाइम मेहमान आने लगे, बहुत से रिश्तेदार आने लगे हमारे। बताने लगे पापा चले गए। यकीन ही नहीं आया कि पापा चले गए। खैर उसी टाइम हमारे घर का एक अफराद वहाँ गया। उसने बताया बाबा हमारे बीच नहीं रहे। थोड़ी बहुत बातें समझ आती थी उस टाइम पे, बहुत थोड़ी थोड़ी। बस ये पता था कि चले, और ये नहीं पता था कि वापस कभी नहीं आएंगे। जब ये पता चलने में ना बहुत टाइम लग गया कि पापा वापस कभी नहीं आएंगे जहाँ गए। अब ऑफिस से पापा की कभी छुट्टी नहीं होगी, पापा कभी ऑफिस नहीं जाएंगे, पापा के लिए कभी कोई फरमाइशी खाना नहीं बनेगा हमारे घर, मम्मा कभी लिपस्टिक नहीं लगाएंगी रेड। तो वो 10-15 मिनट की कॉल ने वो सब ख़त्म कर दिया था। हम सब बैठे हुए पापा का इंतज़ार करते थे। एक जगह सब तैयार बैठे होते थे और पापा आते थे और सबको प्यार करते थे। खैर उस टाइम पे पापा को 4 लोग उठा के लेकर आ रहे थे, जो मेरे पापा को सामने टिकते तक नहीं थे। वो 4 लोगों के साथ आ रहे थे। तो जब पापा को सामने देखा तो पापा उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, और जो पापा मुझे देखे बगैर, मुझे प्यार के बगैर रहते नहीं थे, वो पापा खामोश थे। मेरी मामा रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, मामा बहुत चुप थी। मामा को सदमा हो चुका था, लोग मामा को याद दिला रहे थे, मामा नहीं रो रही थी। और उस टाइम पे जब मैंने अपने पापा को देखा ना, मेरे पापा को उठाने के लिए गई, पापा उठे, पापा उठे। जुम्मे का दिन था और मेरे पापा की माशाल्लाह मस्जिद में डेथ हुई थी। सजदा कर रहे थे वो ज़ोहर का, जुम्मे का। पापा रो रहे थे और पापा का दम निकल गया। क्या नेकी थी तो पापा को ऐसी मौत मिली। बहुत नेक इंसान थे मेरे पापा, लेकिन मेरी मम्मा से ज़्यादा नहीं होंगे। जब बाबा को सामने से उठा के लेके जा रहे थे, ऐसा फील हो रहा था जैसे जिस्म के अंदर से रूह को अलग कर दिया जाए। ये कि दिमाग में कुछ और चल रहा था कि अब बाबा को कभी नहीं देखेंगे हम लोग। क्यों?
क्यों ऐसा होता है? दिमाग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था और दिल अजीब सा हो गया था। वो जो बाबा के जाने के बाद वो रात थी ना, जब हम बैठे हुए थे और मैं अपनी मम्मा के गोद में सर रख के लेटी हुई थी। मैंने अपनी माँ को बहुत मेहनत करते देखा है, दिन रात हमारे लिए मेहनत करते देखा है। मैं बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात करती नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे जितनी वो ख्वाहिशात की ना, उन्होंने मेरी पूरी की हैं। वो मेरे लिए मेरी आइडल है। बिकॉज बाबा तो चले गए थे और मेरी मम्मा की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनके पीछे तो पूरी ज़िंदगी थी उनकी। अगर देखा जाए तो वो शादी कर सकती थी, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने हमारे लिए पूरी अपनी ज़िंदगी हमारे नाम कर दी, हमें सुकून की ज़िंदगी देने के लिए। हमें पढ़ाना था उन्हें, हमें एक अच्छा इंसान बनाना था उन्हें। हम उन्हें वो रिवर्स नहीं कर सकते, हम उन्हें नहीं दे सकते। लेकिन जब वो बाप चला जाता है ना, तो असल में क्या होता है कि जब दूसरों के फादरों को देखते हैं ना कि भाई वो उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, फादर्स उनके लिए कुछ ला रहे हैं। स्कूल में जाते थे, हम देखते थे तो कुछ फादर्स बच्चों को प्यार कर रहे होते थे, तो वो अजीब सा फील होता है कि काश हमारे होते और ऐसा ही करते। तो असल में ना, जब वो जो टाइम था, वो मेरी मम्मा आती थी। मेरी मम्मा हमें हिम्मत देती थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं हूँ। मेरी मम्मा वर्किंग वूमेन थी इसलिए। लेकिन मेरी एक बात है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने फादर्स की ना कदर कीजिए। जिनके हैं वो कदर कीजिए, जिन लड़कियों के हैं वो भी कदर करें उनकी। बिकॉज़ ये जो शख्स है ना, वो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। ये वो वाहिद शख्स है जो आपको खुद से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। वो चाहता है मेरी औलाद मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हो। वो मेरी औलाद मेरे नाम से नहीं, बल्कि वो मैं उसके नाम से पहचाना जाऊँ। वरना दुनिया में ना, माँ बाप के अलावा सारे रिश्ते सेल्फिश हैं, टोटल सेल्फिश है। बिकॉज़ मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बहुत से लोगों को भरोसा करके देखा है, तो वो लोग समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया। वो जो इन शॉर्ट बोलते हैं ना, चूना लगा दिया, वो समझते हैं कि उन्होंने चूना लगा दिया। लेकिन वो समझो, वो चूना नहीं, वो हमें सबक सिखा जाते हैं। और मैंने बहुत से सबक सीखे हैं। फादर के बगैर ज़िंदगी बहुत अधूरी होती है, लेकिन सरवाइव करना पड़ता है, जीना पड़ता है, क्योंकि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। ये बात मेरी मम्मा ने सिखाई। मेरी मम्मा बहुत साबरीन औरत है, और उन्हीं की बदौलत और अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि आज जो उन्होंने मेरे अंदर डेवलप किया है वो सब्र और वो कॉन्फिडेंस, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने ये लास्ट में मेरे फादर के